आ रहे थे ना हरिद्वार, तो बीच में धारी देवी मंदिर पड़ा। मुझे नहीं पता था इस रास्ते पर धारी देवी मंदिर पड़ता है। और जब मुझे पता लगा, मुझे अचानक ही अपने मन में ही ऐसा आया कि यार पता नहीं यहाँ पर अब दोबारा कब आना होगा, तो चलो दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने के लिए तो जब हम निकले, गाड़ी से बहुत थके हुए थे, तो जब हम ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, जब मैं इसके गेट पर पहुंची तो ये देखिए व्यू इतना सुंदर लग रहा था। फिर मैं उनको बुलाने गई, मैंने सिद्धार्थ को बोला कि उनको भी बुला के ला, अब जब आए हैं तो कम से कम मंदिर में दर्शन कर लें। वैसे भी मंदिर में कभी गलती से भी पैर नहीं रखते हैं। तो फिर दर्शन करने जब जा रहे थे तब तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि ढलान थी। जब आए ना बहुत चढ़ाई लगी, क्योंकि हमारा गाड़ी वाला बाहर वेट कर रहा था और हमारा सामान ऐसे ही था। तो हम लोग गए, मैं बहुत मतलब एक्साइटेड थी माता के दर्शन के लिए। तो जब मैं अपने घर पर अपने पड़ोसी को बता रही थी ना कि मैं धारी देवी के दर्शन करके आई हूँ, तो वो आंटी जी ने बोला कि धारी देवी ना 3 बार वो चेंज करती हैं। मतलब सुबह उनका बच्चे जैसा स्वरूप रहता है, दिन में औरत जैसा, और रात में एक बूढ़े जैसा रहता है। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी ना, मैंने कहा यार ऐसे तो मेरे को मतलब मन है देखने का। तो कभी ऐसा हो कि मैं वहाँ पर रुकूँ, सुबह से दिन तक भले ही 2 स्वरूप देखूँ, पर मुझे देखना है कि सुबह बच्चे वाला कैसा होता है। तो ये धारी देवी को बोलते हैं ना कि ये चारों तीर्थों की रक्षक हैं। और घोड़े आ रहे थे ना, पता है बहुत मतलब बच्चे को गोद में लेके इतनी एकदम खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना, बहुत पैर दुख रहे थे मेरे से तो अपना ही वेट नहीं संभाला जाता है ऐसे चढ़ाई पर। और इतना अच्छा मंदिर है ना ये, मतलब ये अलग ही मतलब लग रहा है। और बंदर से प्रोटेक्शन के लिए ना, जैसे निधि वन ने चारों तरफ जाल बिछाया हुआ है, ऐसे ही धारी देवी मैं है ना यहाँ पर ऐना को बोल रही थी कि बोलो जय धारी देवी, तो वो बोल रही है जय भारी देवी। तो ये बंदर से प्रोटेक्शन के लिए करा हुआ है। और मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एक दिन हमारा पूरा आसानी से बीत सकता है बहुत अच्छे से, क्योंकि नीचे बोटिंग करो, इस जगह को एक्सप्लोर करो। और मतलब अभी गर्मियों में ना, मतलब जब अब गर्मियाँ आएंगी तो अगर मौका मिला तो मैं दोबारा जाऊँगी। ये मेरा पढ़ने का बहुत मन कर रहा था श्लोक। मैं कहीं भी जाती हूँ ना पढ़ती ज़रूर हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं था यहाँ पढ़ने का। हमारा गाड़ी वाला बाहर वेट कर रहा था, तो हमें जाना था वहाँ तक। फिर उसके बाद जब हम निकले ना यहाँ से, मतलब बहुत ही, और जब मैंने यहाँ पर अंदर धारी देवी की दर्शन करी ना, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर ब्लैक कलर की मूर्ति थी वो। बहुत उनका बिंदी इतनी बड़ी, मतलब अलग ही लग रही थी वो। जैसे और नॉर्मल हम शेरों वाली माता या किसी भी मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, तो उनका स्वरूप अलग ही था। तो मैं जब जा रही थी ना, मैंने घोड़े वाले से रेट पूछा था, तो वो मुझे 200 रुपये बोल रहा था। तो यहाँ पर ही दूसरा घोड़े वाला था, मैंने इसे रेट नहीं पूछा, मैं इतना थकी हुई थी। मैंने इसे सीधा कहा कि बच्चे को बिठाना है, 100 रुपये ले लो, एकदम मान गया। तो फिर मैंने ये भी नहीं सोचा कि इसे 50 बोलती, मैंने चलो छोड़ो। तो मैंने एक बात करी थी छोटी की, फिर मुझे जब ऐसे एकदम मान गया ना, ठीक है, तो मैंने कहा फिर दोनों बच्चों को बिठा लो। फिर उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है, तो सिद्धार्थ को भी बिठा दिया यहाँ पर। तो ये लोग तो घोड़े पर जा रहे थे, फिर वो हम लोग पैदल गए। लेकिन अगर आप कहीं यात्रा से आ रहे हैं ना, तो भैया अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। ये ऐना ना फिर गाड़ी में बैठती देखो कैसी हो गई, इसे ना गाड़ी में बैठती उल्टी के ऐसे वो हो रहे हैं ना कि अब उल्टी आई अब उल्टी आई। यहाँ पर पहले तो मैंने जैकेट उतार दी थी, और धारी देवी मंदिर के बाद जब मैंने चढ़ाई करी फिर मैंने स्वेटर उतार दिया। इतनी गर्मी लग गई, इतनी गर्मी लग गई क्या बताऊँ। अब मतलब हमें लंबा पड़ गया ना। पहले हम हरिद्वार गए, फिर हरिद्वार से घर आए। ऐना तो अब दोबारा बैठना ही नहीं चाहती है, मतलब गाड़ी में ना इसे मतलब गाड़ी से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उल्टी ना पूरी शरीर का जोर लग जाता है, और छोटा बच्चा है। तो हम ये पहुंच गए थे, क्या नाम है इसका, देवप्रयाग है शायद। और गाड़ी वाले को ना मुस्लिम था, उसको पता ही नहीं था कि ये कहाँ पर है, जबकि वो इस रोड से आता जाता हमेशा है। तो वो कह रहा था जहाँ पर शिकंजी वाले हैं, तो रास्ते में देखते देखते आए। यहाँ पर भी ना अंधेरा होने लगा था, और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पता है यहाँ पर भी एक दिन लग सकता है। वो कॉर्नर में ना नीचे लोग नहा रहे थे वहाँ पर। अब वहाँ पर नीचे जाने आने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो ये ना हरिद्वार से हमें शॉर्ट पड़ेगा। तो अगले साल मैंने पक्का यहाँ जाना है, स्नान करना है मुझे। नदियों से इतना, देखिए वहाँ पर लोग ना स्नान कर रहे थे, और 2 नदियाँ मिल रही, एक भागीरथी और एक अलकनंदा, जाके गंगा में मिल जाएंगी। और इतना अच्छा, मतलब ये प्लेस देखिए मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी कोई वीडियो मेरी इतना देखता नहीं है, 2-3 व्यू आते हैं, क्योंकि मेरा रेगुलर चल नहीं रहा है। तो जो भी देख रहा है पता नहीं उसे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पर गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है ये।
और घूमने से कितनी नॉलेज बढ़ती है ना। अब हमें रास्ते में पता है टोटल 7 एक्सीडेंट मिले, 7 एक्सीडेंट। और होपफुली हमारी गाड़ी बहुत अच्छी यहाँ पर ना मुझे कुछ दिख रहा था बना हुआ, वो मैं जूम करके लेने की कोशिश कर रही थी, अभी तो मैं भूल गई, पता नहीं क्या चीज़ थी। तो हमारे पास जितने भी बिस्किट वगैरह थे ना, मैंने इस गाय को दे दिए थे, मुझे डर भी लग रहा था इससे। और जो उसके तंदूर के पराठे थे ना वो हैवी होते हैं, तो मैंने एक मंगा लिया था, तो वो भी मैंने इसे दिया, पर उसमें प्याज था, मुझे देते हुए अजीब लग रहा था, मैंने कहा चलो भूखी है, दे ही दिया था फिर। और फिर हम निकल गए थे। ये देखो शीशे में इसका चेहरा देख रहे हो कितना अच्छा, क्योंकि अब थोड़ा प्लेन रोड आने लग गई है ना, ये भोलेनाथ को देख के ना एकदम खुश हो जाती है। तो शिवलिंग भी था ना शायद। तो इस रोड पर तो मैं स्कूटी से भी आ सकती हूँ। यहाँ पर देखिए एक्सीडेंट, कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैंने कहा यार कोई मतलब नीचे ना गिर गई हो गाड़ी, तो शायद नीचे नहीं गिरी थी, अटक गई थी। और वो जो लेडी थी ना उसके माथे पर वो चोट लगी हुई थी, ये पीले सूट में देख रहे हैं हल्का सा बैठी हुई है, तो वो रो रही थी, उसको बैंडेड वगैरह लगाए थे। तो हमारा जो ड्राइवर था ना हमें इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कह रहा था पहाड़ों पे जब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो क्लेम नहीं मिलता है, जबकि क्लेम मिलता है। वो काफ़ी झूठ बोल रहा था वो, पता है। ये देखो उसकी चोट लगी हुई है। बहुत एक्सीडेंट, टोटल 7 एक्सीडेंट देखे हैं। तो हर किसी की बात पर ना, अनजान आदमी की बात पर अगर वो बहुत मीठा बोलता है तो पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए।